दुबई के सुहाने ख्वाब दिखाने वाला शौहर डाकू, चोर और जाली करेंसी का कारोबार करने पर पकड़ा जाता है और उसके साथ साथ जिस लड़की के साथ उसने शादी की वो लड़की भी पकड़ी जाती है। खुला का केस दायर करने पर शौहर धमकियों पर उतर आया और बीवी को कहता है कि अगर तुम वापस ना आई तो तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर तुम मेरे साथ ना रही तो मैं आपको किसी के साथ रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। थाना हंजरवाल की हदूद में पेश आया एक दिलखराश वाक़या जिसकी तमाम तर तफसीलात सुनने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। बाज़ औक़ात रिश्ता करवाने वाला जो शख्स होता है, अगर उसे चंद पैसे इजाफी मिल जाते हैं तो वो उनकी तारीफ़ों के ऐसे पुल बांधता है, वो बताता है कि इनके जैसी तो फैमिली कोई नहीं है। अब जब इस लड़की की शादी हुई तो लड़का दुबई में था, कारोबार भी था। शादी के बाद पता चला कि सब कुछ ज़ीरो, और फिर वो लड़का चोरी चिकारी, पैसा, जाली करेंसी का कारोबार करने लग जाता है और साथ में उस अपनी बीवी को भी जेल दिखाता है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे आज के इस व्लॉग में। मरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। एक ऐसा अजीबोगरीब किस्म का वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि मियाँ बीवी दोनों मिलकर चोरियां, डकैती, गाड़ी चोरी, जेवर चोरी और उसके अलावा जाली करेंसी का कारोबार करते थे। अब लड़की बता रही है कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं है, मैंने शादी की तो बाद में पता चला कि मेरा शौहर ऐसा काम करता है। लेकिन ये खातून बताती है कि मैं उसके साथ एक दफ़ा जेल भी काट कर रही हूँ। अब जेल इन्होंने इस तरह से काटी कि गाड़ी चोरी करते हैं दोनों एक जगह से, और जब ये गाड़ी लेकर जा रहे थे तो खानेवाल में इन्होंने गाड़ी फ़रोख्त करनी थी और वहीं पर जब किसी भी गाड़ी के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है तो उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड शो हो जाता है। आप सर्च करेंगे, पुलिस के पास डाटा मौजूद होता है, पुलिस सर्च करेगी तो फिल फॉर वो चीज़ सामने आ जाएगी कि ये गाड़ी चोरी की है। अब जैसे ही ये गाड़ी खानेवाल फ़रोख्त करने के लिए जाते हैं तो वहीं पर उन्होंने गाड़ी का CRO चेक किया तो वहाँ पर वो गाड़ी चोरी की शो हो रही थी। उस वक्त पुलिस को बुलाकर उन्होंने दोनों को गिरफ़्तार करवा दी। उसके बाद लड़की जो है वो एक दफ़ा एक और चोरी के अंदर भी पकड़ी गई, जिस पर ये लड़की घर के अंदर मौजूद थी। सिविल कपड़ों में बंदे आते हैं और वो आकर बताते हैं कि आपके शौहर ने भेजा है और फ़लाँ जगह पर गाड़ी फ़रोख्त करनी है। यानी कि इस तरह की वो खातून अब अपने आप को सच साबित करने के लिए वो तमाम तर चीज़ों को गोलमोल कर रही है कि शायद मैं तमाम तर लोगों के सामने ये बयान करूँगी या बताऊँगी कि मैं तो पाक साफ़ थी, मुझे तो पता ही नहीं था शौहर कारोबार करता है। अब इस लड़की का कहना है कि शौहर गाड़ी चोरी करके लेकर जा रहा था, मैंने पूछा तो कहता है कि उन्हीं के घर का सामान लेने जाना है। लेकिन बाद में ये कहती है कि मैं घर पर थी और खानेवाल में गाड़ी फ़रोख्त करते हुए जब उन्हें पता चला तो उस वक़्त वो पकड़ा गया और उसने मेरा भी बता दिया। क्या कोई शख्स ऐसा कर सकता है कि अगर वो कोई इस तरह का कारोबार करता है, बीवी इस काम के अंदर मुलव्वस नहीं है और बाद में वो शौहर अगर पकड़ा जाए तो क्या वो अपनी बीवी के बारे में बताएगा कि मैं और मेरी बीवी ने मिलकर ये वारदात की है? इस लड़की के बकौल के वहाँ से पुलिस आती है सिविल कपड़ों में और आकर गाड़ी की बात करती है और मुझे साथ ले जाती है। वहाँ पर थाने ले जाकर बंद कर दिया। शौहर की उन्होंने दुर्गत बनाई, उसे बहुत ज़्यादा मारा, लेकिन बात नहीं करने दी, आमने सामने सिर्फ देखने की इजाज़त थी। फिर उसके बाद ये कहती है कि मेरा शौहर जाली करेंसी का कारोबार करता है। अब इसकी शादी कुछ इस तरह से होती है। ये इशरत नामी लड़की ये बताती है कि मेरी जो बहन है, इसकी दोस्त थी अब्दुर्रहमान, जो इसका अब साबका शौहर है, उसकी बहन की। अब अब्दुर्रहमान की बहन इशरत के घर रिश्ता लेकर आई, रिश्ता तय हो गया और पूछा कि लड़का कारोबार क्या करता है। तो इन्होंने बताया कि लड़का दुबई के अंदर कारोबार करता है, पेंट का इसका कारोबार है। शादी हो गई और शादी के बाद कुछ वक्त के लड़का पाकिस्तान आया और कारोबार ख़त्म हो गया, वापस नहीं गया। इस लड़की के बकौल अब इसने चोरियां करना शुरू कर दी और इसके बकौल के मुझे जब लास्ट टाइम इसने गाड़ी चोरी की है उसका पता है, अदरवाइज़ मुझे किसी बात का इल्म नहीं था कि गाड़ियाँ चोरी करता है। और अब ये बता रही है कि मेरे पास विद एविडेंस वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, ये जाली करेंसी का कारोबार करता है, गाड़ियाँ चोरी करता है, वॉइस मैसेज मौजूद है और इसने मुझे भी जेल दिखाई। अब ये कहती है कि मेरा मीडिया पर आने का मकसद, मैंने खुला का केस दायर किया, तलाक हो गई और अब ये बंदा कहता है कि तलाक नहीं हुई, तुम वापस आ जाओ, अगर तुम वापस ना आई तो मैं आपको किसी के रहने का काबिल नहीं छोड़ूंगा। यानी कि इसके बकौल के अगर आप मेरी नहीं तो मैं आपको किसी का नहीं होने दूंगा, इस वजह से तुम वापस आ जाओ। लड़की कहती है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मेरी जान को ख़तरा है। और इसके बकौल के इसने मेरा 2 दफ़ा हमल ज़ाया करवाया, शादी को 5 से 6 साल का अरसा गुजर गया है, कोई बच्चा नहीं है। जिस पर यह बताती है कि एक बच्चे की डेथ हो गई जबकि 2 दफ़ा इसके मारने पर हमल ज़ाया हो गया। और इसके बकौल के मुझे मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉल्स आती हैं और लड़कियां कॉल करके बताती हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा काम किया है, अब शादी नहीं कर रहा,
یہ اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ سراسر ایک کہانی بنا رہی ہے، سنا رہی ہے، لیکن پولیس کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے وہ اگر وہ شخص اس کا سی آر او بھی اسکرین کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بہت زیادہ پرچے ہیں، اگر وہ شخص اتنے پرچوں میں ہے تو میرے خیال میں اس کیس کو سی سی ٹی کے حوالے کرنا چاہیے، اور اگر یہ خاتون بھی اس کے ساتھ مل کر وارداتیں کر رہی ہے یا کرتی رہی ہے اور اب یہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس پر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر کوئی حقیقت ہے تو اس پر لڑکی بھی اس معاملے کے اندر گرفتار، اگر لڑکی بھی اس معاملے کے اندر شامل ہے تو دونوں کو گرفتار کرنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب پولیس انہیں سزا جدہ کیا دیتی ہے۔ تمام تر والدین سے، بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر تمام تر چیزیں اس خاندان کے بارے میں، اس لڑکے کے کاروبار میں، اس لڑکے کے کاروبار کے بارے میں، یہ لڑکا کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، ان کے خاندان کا رہن سہن، تمام تر چیزیں کیسی ہیں، یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد شادی کرنی چاہیے، ورنہ کل کو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ اکثر اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ لڑکے کا گھر بار بھی اپنا نہیں ہے، کرائے پر لیا اور اس فیملی کو جھوٹ مار کر شادی کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اور اس طرح کی متعدد ایسی وارداتیں پہلے بھی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ